कि ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ट ऑफ ए लीडर, कि एक लीडर का हृदय किस तरह से होना चाहिए। बीइंग ए वेल विशर, ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप फ्रॉम मैनेजिंग नंबर्स टू नरिशिंग सोल्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये हम सभी के लिए एक वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस है ये। और हम आइडियल नहीं है। पहले एक कथा हम सुनते थे बचपन में। एक बार एक साधु के पास एक माता जी आई अपने बच्चे को लेके। सबने सुनी है ये कथा। और माता जी ने साधु से बोला कि महाराज, महात्मा जी, मेरा बेटा जो है वो गुड़ बहुत खाता है, तो आप इसको जो है बताइए कि गुड़ ना खाया करे, गुड़ बहुत खाता है। तो स्वामी जी ने बोला कि माता जी आप एक एक हफ्ते बाद आइएगा। तो फिर माता जी एक हफ्ते बाद आती हैं अपने बच्चे को लेके, और कहते हैं कि स्वामी जी इसको कुछ उपदेश दीजिए, बताइए गुड़ बहुत खाता है। तो स्वामी जी उसको बोलते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ये गुड़ जो है अच्छा नहीं होता ज्यादा गुड़ गुड़ खाना। तो माता जी कहती हैं, सुनिए ये कथा सबने, किस किसने सुनी है? सबने सुनी होगी, यस वो जी सुनिए। यस प्रभु जी। है ना? तो फिर माता जी कहती हैं कि महात्मा जी आप ये बात एक हफ्ते पहले भी तो कह सकते थे। ऑफ कोर्स में हम कई सारी कहानियां सुनते हैं, कोई कहता है कि ये गांधी जी ने बोला था, कोई कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने बोला था, कोई कहता है कि किसी ने बोला था। किसने भी बोला हो, बट मैसेज कुछ और है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि माता जी ये बात मैं एक हफ्ते पहले भी कह सकता था, लेकिन एक हफ्ते पहले तो मैं भी गुड़ बहुत ज्यादा खाता था। तो मैं गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, और मेरा खुद ही का आचरण वैसा नहीं है। तो मैं किसी और को क्या उपदेश देता कि गुड़ मत खाओ। तो एक हफ्ते से मैंने गुड़ छोड़ दिया, अब एक हफ्ते से मैं उसका पालन कर रहा हूँ। अब मैं कहने के लिए योग्य हूँ कि गुड़ की जो है, गुड़ मत खाओ। तो जितना उपदेश मैं दे रहा हूँ, जितना जो मैं फॉलो करता हूँ उसी का मैं उपदेश देता हूँ। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि जो हम फॉलो करें उसी का उपदेश देना चाहिए। तो ये जो है एक उन्नत साधु के लक्षण है। लेकिन हम लोग कलयुग में एक साधु का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम उस लेवल पे हैं नहीं। बट इसलिए हमारा अपना कुछ हम कहें इसके लिए तो हम योग्य नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की लीला के माध्यम से हम मैसेज देने का प्रयास करें कि एक लीडर का हृदय कैसा होना चाहिए। तो कुछ हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। और उनका हृदय जो है वो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में है, कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में है। तो राधा रानी से श्रेष्ठ, चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ लीडर कोई जगत में है नहीं। तो उन्हीं की लीला से हम सुनने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स बेस्ट ये रहता है लीडर उपदेश वही करे जो उसका वो खुद पालन करता है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि तीसरे अध्याय में भगवत गीता में कि जो है वो यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। उपदेश जो है वो तभी सफल हो पाता है जब लीडर जैसा करता है वैसा ही सब लोग, सामान्य लोग भी आचरण करने का प्रयास करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कैसे लीडर हैं, उनसे हम सीखने का प्रयास करते हैं, उनके आचरण से। तो हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत से
चैतन्य चरितामृत अंत लीला और अध्याय संख्या 7 यहाँ से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और तात्पर्य में हम हर जगह ज्यादा हम नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे हम तात्पर्य हम पढ़ेंगे। लेकिन चैतन्य चरितामृत और उसका जो अनुवाद है उसी से हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तुम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत अंत लीला। अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट। चैतन्य चरणाम्भोज मकरंद लिहो भजे ये श्याम प्रसाद मात्रेण पामरोप्यमरो भवे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु के चरण कमलों से मधु को चाटने में लगे भक्तों की अहेतु की कृपा से ही एक पतित आत्मा तक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। वर्षांतरे जत गौड़ेर भक्त गण आईला पूर्ववत महाप्रभु सबरे मिलिला। अगले वर्ष बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए और महाप्रभु पहले की तरह उन सब से मिले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते रहे। तब एक विद्वान पंडित जिनका नाम वल्लभ भट्ट था महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए। वल्लभ भट्ट के वर्णन हेतु मध्य लीला के अध्याय 19 के श्लोक 61 को पढ़ देखें। आसियावान दिल भट्ट प्रभुर चरणे प्रभु भागवत बुद्धे कैला आलिंगने। जब वल्लभ भट्ट आए तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया। महाप्रभु ने उन्हें महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आलिंगन किया। मान्य करी प्रभु तारे निकट वसाइला विनय करिया भट्ट कही ते लागिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाया। तब वल्लभ भट्ट अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगे, बहुदीन मनोरथ तोमा देखी बारे जगन्नाथ पूर्ण कैला देखी लूं तुम्हारे। हे प्रभु, मैं बहुत समय से आपका दर्शन करना चाह रहा था। अब भगवान जगन्नाथ ने मेरी यह इच्छा पूरी की है, इसीलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारा दर्शन ये पाए से ही भाग्यवान तुमा के देखिए जे न साक्षात भगवान। जो आपका दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तुम्हारे ये स्मरण करे से हय पवित्र दर्शने पवित्र हवे थे की विचित्र।
क्योंकि जो कोई आपका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है। इसलिए इनमें कौन सा आश्चर्य है कि आपका दर्शन करने पर कोई पवित्र हो जाए। तो जब देख स्मरण करने से पवित्र हो जाता है तो देखने में तो होगा ही होगा, उसमें क्या आश्चर्य है। ये श्याम संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से सारा घर पवित्र हो जाता है। तो फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, उनके चरण कमलों का स्पर्श करने, उनका पाद प्रक्षालन करने या उन्हें आसन देने के विषय में क्या कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति विना न है तार प्रवर्तन। कलयुग में मूलभूत धार्मिक प्रणाली कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने की है। कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त के बिना संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कोई नहीं कर सकता। कहा प्रवर्तैला तुमी एत प्रमाण कृष्ण शक्तिधर तुमी इथे नहीं आना। आपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि कृष्ण की अहेतु की कृपा से आविष्ट हुए बिना कोई जगत गुरु नहीं बन सकता। केवल मानसिक कल्पना से कोई आचार्य नहीं बन सकता। वास्तविक आचार्य विश्व भर में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करके हर एक को कृष्ण की भेंट देता है। जगते करिला तुम्हें कृष्ण नाम प्रकाशे यही तो माँ देखे से ही कृष्ण प्रेमे भासे। आपने सारे जगत में कृष्ण नाम को उजागर किया है। जो भी आपको देखता है वह तुरंत कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है। कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण प्रेम उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ही परमानंद प्रेम के एकमात्र दाता है। यही सारे प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। संत्ववतारा बहवः पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णानदन्यः को वा लता स्वपि प्रेम दो भवती। भगवान के कई सर्वमंगलकारी अवतार हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। महाप्रभु कहे सुन भट्ट महामती मायावादी सन्यासी आमी न जाने कृष्ण भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रिय वल्लभ भट्ट, आप विद्वान पंडित हो, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, इसलिए कृष्ण भक्ति जानने का मेरे पास कोई अवसर नहीं है। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अपने आप को मायावादी सन्यासी, क्योंकि उन्होंने मायावादी सन्यासी केशव भारती से उन्होंने सन्यास लिया था, इसलिए अपने आप को मायावादी सन्यासी कह रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ वल्लभ भट्ट जी ऐसा ही समझे आप मेरे को समझ पाए, आप ही मेरी महिमा को जान पाए, मैंने ही ये सब किया था। तो महाप्रभु इस तरह से आचार्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, और वो हृदय से फील करते हैं वैसा, ये नहीं कि दिखावे से ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। अब ये मेन पॉइंट, महाप्रभु कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को नहीं मान रहे हैं, और लीडर का भाव कैसा होता है, ये इससे हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे क्रेडिट देते हैं दूसरे भक्तों को। ये सीखना है। ये नहीं कह रहे हैं भगवान होते हुए भी, जबकि सारा क्रेडिट उनका है, लेकिन फिर भी क्रेडिट कैसे दूसरे को देते हैं। ये क्वालिटी लीडर में होना चाहिए, और हृदय से ये आनी चाहिए। जिस लीडर का हृदय इनसिक्योर होगा अंदर से, उसको डर होगा, अरे यार मैं दूसरे को क्रेडिट दिया और दूसरा सच मानने लगा, या हमारे अथॉरिटी ने सच मान लिया, जिसके सामने हम बोलेंगे कि मेरी सफलता का क्रेडिट दूसरे को जाता है, अब दूसरे सीनियर को मैंने बोल दिया, या जनता में मैंने बोल दिया कि क्रेडिट दूसरे को जा रहा है,
तो जनता उसको सच अगर मान लिया सच में कि मेरा क्रेडिट नहीं है दूसरे का क्रेडिट है, तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये इनसिक्योरिटी जब तक लीडर का रहेगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। उसकी प्रीचिंग भी जो है वो शैलो रहेगी हमेशा, बहुत ही खोखली खोखली प्रीचिंग रहेगी। अगर इनसिक्योरिटी रहेगी अंदर से कि कहीं दूसरा को क्रेडिट ना मिल जाए, मेरे अंडर में जो व्यक्ति है उसको क्रेडिट नहीं ना मिल जाए, तो महाप्रभु देखेंगे हम किस तरह से क्रेडिट दे रहे हैं दूसरे को। कह रहे हैं, अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे आमार मन हैल निर्मल। फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं हूं तो मायावादी सन्यासी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। तो मायावादी तो कृष्ण अपराधी होते हैं, मैं तो कृष्ण अपराधी हूँ। क्योंकि मेरा मन शुद्ध हो गया, क्योंकि मैंने अद्वैताचार्य की संगति की है जो साक्षात भगवान है। उनके कारण मेरा मन शुद्ध हुआ है। सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नहीं यार सम, अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। उनका समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान तथा उनकी भगवान कृष्ण की भक्ति अद्वितीय है, इसीलिए वे अद्वैत आचार्य कहलाते हैं। पब्लिक में बता रहे हैं ये सब, जबकि अद्वैत आचार्य से ऊपर के है ना महाप्रभु, फिर भी बता रहे हैं। ये नहीं कि ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली प्रभु क्या है ना, सारा जो तो मैं कर रहा हूँ, मेरे लीडर का, हमारे सुपीरियर्स का कोई वैल्यू नहीं है, या हमारे जूनियर्स का कोई क्रेडिट नहीं है, सारा तो मैं कर रहा हूँ। हमारे सीनियर्स को कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं मेरे को क्रेडिट जाता है। वो तो इम्प्रैक्टिकल है, और हमारे जूनियर्स तो नए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मुझे क्रेडिट जाता है। सीनियर बहुत पुराने हैं इसलिए उनको क्रेडिट नहीं जाता, जो जूनियर बहुत नए हैं इसलिए उनको क्रेडिट नहीं जाता, सारे क्रेडिट मुझे जाता है, जो भी अच्छा हुआ उसका। और जो बुरा हुआ उसका ब्लेम या तो सीनियर को जाता है या जूनियर को जाता है। तो ये एक क्वालिटी हमें वैष्णव को सीखना चाहिए महाप्रभु से। यहार कृपते म्लेच्छर हय कृष्ण भक्ति, के कहिते पारे तार वैष्णवता शक्ति। वे इतने महान पुरुष हैं कि अपनी कृपा से मलेच्छों मांसाहारियों तक को कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं, इसलिए उनकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है। कृपा जी करे, मलेच्छ या मांसाहारी को कृष्ण भक्त बना पाना अत्यधिक कठिन है, इसलिए जो ऐसा कर सके वह वैष्णवता के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। तो ये वैष्णव का क्वालिटी है। अभी तो ये स्थिति है कि हम लोग भाग रहे हैं, जहाँ पे मलेच्छ दिख जाते हैं हम दूर भाग जाते हैं। अभी की ये स्थिति है। तो प्रैक्टिकल भी है, जो हमारा लेवल नहीं है उसको हम सुपर इम्पोज करने का, प्रतिष्ठा में प्रण गंवाने का मूर्खता ना करें। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर, भावोन्मादे मत कृष्ण प्रेमे रसागर। नित्यानंद प्रभु अवधूत भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे प्रेम आवेश के उन्माद में सदैव उन्मत्त रहते हैं, निस्संदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। षड दर्शन वेता भट्टाचार्य सार्वभौम, षड दर्शन जगत गुरु भागवतोत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य छह दार्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए वे दर्शन के छह मार्गों को सिखाने में जगत गुरु हैं। वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य वही सार्वभौम भट्टाचार्य जिनसे 7 दिन तक मायावादी भाष्य सुना महाप्रभु ने, और फिर उनको भक्त बना दिया। लेकिन एक क्वालिटी तो वो देख रहे हैं महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य की, ये छह दार्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता हैं। तो फिलोसॉफी की अच्छा क्वालिटी देख पा रहे हैं उनका। एक्सपर्टीज सर्वभौम भट्टाचार्य की क्या है,
वो देख पा रहे हैं। तेह देखाइला मोरे भक्ति योग पार, तार प्रसाद जानी लूं कृष्ण भक्ति योग सार। सर्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति की सीमा दिखलाई है। एकमात्र उन्हीं की कृपा से मैं यह समझ सका हूँ कि कृष्ण की भक्ति ही समस्त योग का सार है। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि आप दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं तो आप रामानंद राय से मिलिएगा। और रामानंद राय जो है वो कृष्ण भक्ति रस के आचार्य है, वो आगे आगे वर्णन आएगा। तो एक तरह से झूठ नहीं बोल रहे हैं महाप्रभु। ऐसा नहीं कि चापलूसी कर रहे हैं, फ्लैटर कर रहे हैं, वो फील करते हैं एक्चुअल में ये चीज। रामानंद राय कृष्ण रसेर निधान, तेह जनाइला कृष्ण स्वयं भगवान। रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस के आखिरी ज्ञाता हैं, लास्ट वर्ड। उन्होंने मुझे उपदेश दिया दिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो रामानंद राय से रस का ज्ञान, रस का उपदेश, रस तत्व का उपदेश मुझे मिला। ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी। रामानंद राय की कृपा से मैं समझ सका हूँ कि कृष्ण प्रेम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और कृष्ण का रागानुग प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। तो अटैचमेंट, राग, राग अटैचमेंट होना चाहिए कृष्ण से। उस लेवल तक हमें पहुंचना है। अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं, अधिकांश भक्त नहीं है उस लेवल पे। बट उस रागानुग प्रेम तक हमें पहुंचना है। रूपा जी कह रहे हैं, पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य सामान्यतया धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का द्योतक है, किंतु इन चार पुरुषार्थों से भी ऊपर है भगवत प्रेम। यह परम पुरुषार्थ या पुरुषार्थ शिरोमणि कहलाता है। भगवान कृष्ण की पूजा साधन भक्ति द्वारा की जाती है, किंतु भक्ति की सर्वोच्च पूर्णता भगवान का रागानुग स्वतः स्फुरत प्रेम है। दास मित्र गुरुजन तथा प्रेमिका, ये दास से सख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। दास्य सख्य वात्सल्य आर ये श्रृंगार, दास सखा गुरु कांता आश्रय याहार। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव आर, ऐश्वर्य जा ऐश्वर्य ज्ञान ना पाई ब्रजेंद्र कुमार। भाव के दो प्रकार हैं। भगवान के पूर्ण ऐश्वर्यों के ज्ञान से युक्त भाव ऐश्वर्य ज्ञान युक्त कहलाता है, और शुद्ध निष्कलुष भाव केवल कहलाता है। महाराज नंद के पुत्र कृष्ण ऐश्वर्य मात्र के ज्ञान से, उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। कृष्ण के केवल ऐश्वर्य ज्ञान मात्र से उनकी शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामहि। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं। किंतु जो लोग मानसिक चिंतक ज्ञानी हैं, जो कठोर तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, या जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। आत्मभूत शब्द कहे पारिषद गण, ऐश्वर्य ज्ञाने लक्ष्मी ना पाइल ब्रजेंद्र नंदन। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र की शरण प्राप्त नहीं कर पाई। नायम श्रियोंग उन्नीतांतरते प्रसादः, स्वर्योषितां नलिन गंध रुचां कुतोन्यः, रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धा शिशाम ये उदगाद व्रज सुंदरीण। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की बाहें गोपियों की गर्दन का आलिंगन कर रही थी। यह दिव्य कृपा न तो कभी लक्ष्मी जी को, न ही वैकुंठ में अन्य प्रेयसियों को प्राप्त हो पाई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की उत्तम सर्वोत्तम सुंदरियों ने भी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्पों के समान होती है, कभी ऐसी कृपा की कल्पना भी नहीं की थी।
थी, तो फिर संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक अनुमान के अनुसार अत्यंत सुंदर कही जाती हैं। शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण का मित्र कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाता है और माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं। शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान के ऐश्वर्यों के ज्ञान के बिना ही भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी तथा व्यासदेव जैसे महाजन भी करते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहुरुः कृतपुण्यपुञ्जाः। जो लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, तथा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हुए हैं, अथवा जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे हुए हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान के साथ मैत्रीवश ग्वाल बालों के रूप में खेल रहे हैं। त्रय्यचोपनिषद निषिद्धिश्च साख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम्। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को देखा, तो वे कुछ समय के लिए निश्चय ही आश्चर्यचकित हो गईं। जिस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार तीन वेदों के अनुयायी यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का वैश्लेषिक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती थी। नंद किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयं यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। हे ब्राह्मण, नंद महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया, तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया, जिससे परम भगवान कृष्ण ने उन्हें माता कहकर पुकारा और उनके स्तनों का दूध पिया। ऐश्वर्य देखिलेह शुद्धिर नहे ऐश्वर्य ज्ञान अतएव ऐश्वर्य हैते केवल भाव प्रधान। यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए शुद्ध चेतना केवल भाव भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। ऐसब शिखैला मोरे रामानंद अनर्गल रस वेत्ता प्रेम सुखानंद। अनुवाद। रामानंद राय दिव्य रसों से भली भांति अवगत हैं। वे कृष्ण प्रेमावेश के सुख में निरंतर तन्मय रहते हैं। उन्हीं ने ये सब मुझे सिखाया। मुझे क्या पता था? मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। रामानंद राय ने मेरे को सिखाया। क्रेडिट उनको जाता है। कहना कहना नाय रामानंदेर प्रभाव राय प्रसाद जानिलु ब्रजेर शुद्ध भाव। रामानंद राय के प्रभाव तथा ज्ञान का वर्णन कर सकना असंभव है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ सका। दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमान यार संगे हैल ब्रज मधुर रस ज्ञान। प्रेमावेश का दिव्य रस स्वरूप दामोदर द्वारा मूर्तिमान होता है। उनकी संगति से मैंने वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस को समझा है। शुद्ध प्रेम ब्रज देवीर काम गंधहीन कृष्ण सुख तात्पर्य एई तार चिन्ह। गोपियों तथा श्रीमती राधा रानी का शुद्ध प्रेम भौतिक काम वासना के लेश मात्र से रहित है। ऐसे दिव्य प्रेम की कसौटी यह है कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? कृष्ण को तुष्ट करना है गोपियों का। उसमें काम वासना का गंध मात्र भी नहीं है।
गोपी गणेर शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान हीन, प्रेमे ते भर्सना करे तार चिन्ह। ऐश्वर्य के ज्ञान से रहित शुद्ध प्रेम की वशीभूत गोपियां कभी कभी कृष्ण की भर्त्सना करती हैं। यह शुद्ध प्रेम का लक्षण है। इस तरह से बता रहे हैं महाप्रभु कि ये सारा क्रेडिट जो है मैंने, जो मुझे पता है, ये सब नॉलेज कैसे मिला है, मुझे वैष्णवों से मिला है। तो यहाँ पे कोई प्रश्न, कोई कुछ कमेंट है? महाभागवत प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, मतलब ये उस क्वेश्चन आंसर के दौरान महाप्रभु ये कह रहे हैं कि ये जो ये मतलब इस उस जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उसके बाद मैं समझ पाया कि प्रेम के बारे में। हाँ, ये उन्होंने मेरे को बताया। जब वल्लभ भट्ट ने उनका प्रशंसा किया, उनको क्रेडिट दिया प्रचार का, प्रचार मतलब सक्सेसफुल प्रीचिंग का जब क्रेडिट दिया चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु उस क्रेडिट को डाइवर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे को सिखाया ये सब, तो क्रेडिट अच्छा, इनको जाता है। रामानंद राय जी को जाता है। हाँ, पहले पहले अद्वैत आचार्य को दिया, फिर नित्यानंद प्रभु को दिया, फिर सर्वम भट्टाचार्य को दिया, फिर रामानंद राय को दिया। और ऐसा नहीं कि लिप सर्विस दे रहे हैं, एग्जैक्टली बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या एग्जैक्टली उन्होंने मेरे को सिखाया। जी प्रभु एग्जैक्टली जी। पिन पॉइंट करके, एग्जैक्टली ये नहीं कि हवा में बोल दिया कि इसने सब कुछ क्रेडिट इनको जाता है, सब कुछ इनको जाता है, सब कुछ इनका है। तो व्हेन वी आर अप्रिशिएटिंग अदर डिवोटी और गिविंग क्रेडिट टू अदर डिवोटी, तो एग्जैक्टली वी हैव टू नो द डिटेल। एक लीडर को पता होना चाहिए कि क्या डिटेल है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज हमारा ग्लोरिफिकेशन हो या क्रेडिट हम दे भी रहे हैं तो वो भी काफी शैलो होगा, और वो ट्रुथ के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, तो फिर अ, वो फिर उसका इतना हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन उससे नहीं होगा, या जो रिजल्ट हम अचीव करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है, मतलब ये सारी बातें दिखावे के लिए नहीं करनी है, वरन इस बात को मानना है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ एज ए लीडर, वो सारे जो है वो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी उनके संघ की वजह से या उनके कारण या उनके जो कार्य हैं, कार्यकलाप, उनकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। यस, यस। सबॉर्डिनेट्स और सीनियर्स और हुएवर हुएवर। और अगर हम नहीं देख पा रहे हैं कि हाउ हाउ क्रेडिट गोज टू अदर पीपल, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, इफ यू प्रे टू कृष्णा कि मुझे दिखाओ कि कैसे दूसरे को क्रेडिट जाता है, मेरे को ये दृष्टि दो, तो वो दृष्टि भी भगवान देंगे हम। then we will मतलब be able to others एक टीम वर्क contribution। हो जाता है प्रभु जी ये। हाँ, एग्जैक्टली। यस, थैंक यू। तो और भगवान और कृष्ण के अंदर भी ये चीज क्वालिटी, ये क्वालिटी है। तो और दूसरा, अब देखिए, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य तेन्त्यच्युतागतः, गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता, कितव योषितः कस्य जेन्निशि। ये गोपी गीत का है। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागतः, गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः, हितव योषितः कस्त्यजेन्निशि। हे प्रिय कृष्ण, हम गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों तथा मित्रों के आदेश की अवहेलना की है और आपके पास आने के लिए उनका संग छोड़ा है। आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हम आपकी वंशी के सर्वोत्कृष्ट संगीत से आकृष्ट होकर ही आई हैं, किंतु आप तो बड़े शठ निकले।
क्योंकि इस रात्रि में ऐसा कौन होगा जो हम जैसी तरुणियों का साथ छोड़ देगा। सर्वोत्तम भजन ए सर्वभक्ति जीनी, अतएव कृष्ण कहे आमी तो मार ऋणी। गोपियों का माधुर्य प्रेम सर्वोच्च भक्ति है, जो भक्ति की अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता। निस्संदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ। तो ये कृष्ण का भाव है, जो गोपियों ने अपनी फैमिली कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस किया कृष्ण के लिए, तो कृष्ण ये ग्रेटिट्यूड प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को ऋणी मान रहे हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु। तो एज चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण वांटेड टू फील, चैतन्य महाप्रभु उस रस का आस्वादन करना चाह रहे थे जो गोपियों ने, जो विशेष रूप से राधा रानी ने जो एक्सपीरियंस किया, उसको कृष्ण खुद भी एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों का ऋणी हूँ। तो लीडर को ऋणी ऋणी होना चाहिए, एक शिष्य को गुरु का ऋणी होना चाहिए, और एक लीडर को सबऑर्डिनेट्स का ऋणी मानना चाहिए अपने आप। ये नहीं कि, देखिए, ये नहीं मानना चाहिए कि अ, मैंने एहसान किया सबऑर्डिनेट्स को सेवा देके। सबऑर्डिनेट्स को ये मानना चाहिए कि सीनियर्स ने मेरे को सेवा देके मेरे पे एहसान किया। लेकिन लीडर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने सबऑर्डिनेट्स को सेवा सेवा देके उन पे एहसान किया, मैं तो ऋणी बन गया उल्टा। ये सोचना चाहिए, ये भाव, ये मूड डेवलप करना चाहिए, जो मूड कृष्ण का है, जो जो चैतन्य महाप्रभु का है। न पारये हम निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह, या मां भजन दुर्जय गेह शृंखलास् संवृच्य तद्वह प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, मैं तुम लोगों की निष्कलंक सेवा के ऋण को ब्रह्मा की आयु तक मैं भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का यह संबंध निंदा से परे है। तुम लोगों ने समस्त घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। इसीलिए तुम्हारे यशस्वी कार्य ही तुम्हारा पुरस्कार बने। तो एज लीडर we should understand, because as a leader in a spiritual movement of Srila Prabhupada, in Mahaprabhu's mission, we are trying to, in many ways, we are trying to represent Krishna. We are trying to represent Krishna. Then कृष्ण किस तरह से गोपियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, हमें वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ मच सेक्रीफाइस पीपल डू टू टू सर्व कृष्ण। हमारे हमारी टीम में सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में लोगों को कितने मटेरियल डिस्कम्फर्ट उठाने पड़ते हैं। कईयों को फैमिली वालों से लड़ना पड़ता है कांग्रेगेशन में भी। ब्रह्मचारी को तो छोड़ना पड़ता है। तो ब्रह्मचारी तो एक बार छोड़ देते हैं काफी हद तक, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उनका अपना एक अलग लेवल का क्रेडिट है, वो अलग बात है। बट एज फार एज आई कैन सी, कांग्रेगेशन में तो डेली कुछ ना कुछ, डेली बेसिस का ये रहता है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, जो व्हाट आई आई फील मेनी टाइम्स। उनको डेली संघर्ष रहता है कृष्ण की सेवा में आने के लिए, मंदिर आने के लिए, प्रचार करने के लिए, जो भी हमारे हमारे अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ स्ट्रगल्स। तो एक वो फील करना चाहिए हमें भी। ऑफ कोर्स दे शुड नॉट थिंक कि हम कितना बड़ा एहसान करें, बट एज अ लीडर वी शुड फील। कृष्ण कह रहे हैं, तुम लोगों का यह संबंध निंदा से परे है। तुम लोगों ने समस्त घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें जिन्हें तोड़ पाना कठिन है।
इसलिए तुम्हारे यशस्वी कार्य ही तुम्हारा पुरस्कार बने। ऐश्वर्य, शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम से सर्व शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। इस पृथ्वी पर उद्धव से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। तेह यार पद धूलि करे न प्रार्थना, स्वरूपेर संगे पायलू ये सब शिक्षण। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में सीखा है। आसामहो चरण रेणुजुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यदुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य पारिवारिक जनों का साथ छोड़ दिया है, जिन्हें छोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से खोजे जाने वाले मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए सतीत्व का मार्ग त्याग दिया है। ओ, यदि मैं वृंदावन की कोई झाड़ी, लता या औषधि बन जाऊं तो कितना भाग्यशाली होऊंगा, क्योंकि तब गोपियां इन्हें सदैव अपने पांव से रौंदती हुई अपने चरण कमलों की धूल से आशीर्वाद देंगी। उद्धव जी ने ये श्लोक कहा है, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। और उद्धव जी आज भी जो है वो कुसुम सरोवर पे विराजमान है, और गुमलता औषधि बन के। उद्धव कुंड पे हम जाते हैं, परिक्रमा में आते हैं। महाप्रभु आगे कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान, प्रतिदिन लयते हैं 3 लक्ष नाम। नामाचार्य हरिदास ठाकुर समस्त शुद्ध भक्तों में सर्वाधिक पूज्य हैं। वे प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप करते हैं। नामेर महिमा मी तर ठाई शिखिलू, तर प्रसादे नामेर महिमा जानिलू। मैंने तो भगवान के पवित्र मैंने तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर से सीखा है, और उनकी कृपा से इस महिमा को जाना है। आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर, जगदानंद दामोदर शंकर वक्रेश्वर, काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी, आरजत भक्त गण गौड़े अवतरी। कृष्ण नाम प्रेम कैला जगते प्रचार, यहाँ सवार संगे कृष्ण भक्ति जय अमार। आचार्य रत्न आचार्य निधि गदाधर पंडित जगदानंद दामोदर पंडित शंकर पंडित वक्रेश्वर काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी तथा अन्य अनेक भक्तों ने कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा तथा कृष्ण के प्रति प्रेम के महत्व का जन जन में प्रचार करने हेतु बंगाल में अवतार लिया है। मैंने इन्हीं से कृष्ण भक्ति का अर्थ सीखा है। तो क्रेडिट जो है वो महाप्रभु ने सबको दे दिया, इन सबको, कि जो है इन लोगों ने बंगाल में अवतार लिया कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए। तब जाके जो है प्रचार हुआ। इन्हीं से मैंने कृष्ण भक्ति का अर्थ सीखा है। मुझे तो क्या पता था, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। भट्टेर हृदय दृढ़ अभिमान जानी, भंगी करी महाप्रभु कहे तवाणी। यह जानते हुए कि वल्लभ भट्ट का हृदय गर्वित है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह शब्द जताने के लिए कहे कि भक्ति के बारे में किस तरह सीखा जा सकता है। तात्पर्य, वल्लभ भट्ट को अपने भक्ति विषयक ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था, इसीलिए वे महाप्रभु को जाने बिना उनके विषय में बोलना चाह रहे थे। इसलिए महाप्रभु ने कई प्रकार से इंगित किया कि यदि वल्लभ भट्ट वास्तव में जानना चाहते हैं कि भक्ति क्या है, उन्हें उन सारे भक्तों से सीखना होगा जिनका उल्लेख उन्होंने किया, यथा अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद,
सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने कहा है, यदि कोई श्रीमद् भागवत का अर्थ जानना चाहता है तो उसे किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से शिक्षा लेनी होगी। किसी को किसी को गर्वित होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ने से ही वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को समझ सकता है। उसे किसी वैष्णव का दास बनना होगा। दास बनेंगे हम, केवल नाम से दास नहीं, भाव से भी दास हमें बनना होगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है लीडरशिप में हम रहते हुए, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम दास हैं और स्वामी मानने लगते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि हम अल्टीमेटली तो हम दास ही हैं। ओरिजिनल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दास वाली है। लीडर हमें बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक मैनेजीरियल मैनेजीरियल पर्पस है इसका, लीडर बनने का। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट फॉर द लीडर हिमसेल्फ। लीडर को ऐसा समझना चाहिए। ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दास की है। लीडर, और हमें लीडर बन रहे हैं हम एक मैनेजीरियल पर्पस के लिए, कि यहाँ प्रचार बढ़ाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, कुछ हायरार्की होना चाहिए, ताकि और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ताकि प्रचार हो सके सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसलिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ने से, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे आचार्यों की कमेंट्री पढ़ ली, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो उससे हम जो है प्रेम भक्ति को समझ गए। तो ये गर्व जो है वो, इससे गर्व आ सकता है। तो गर्व, इस श्लोक में मेनली जिस जिस बात को टारगेट किया जा रहा है, गर्व का त्याग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि वल्लभ भट्ट जो है वो, उनका हृदय गर्वित है, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर मानते थे वल्लभ भट्ट, जिसका वर्णन आगे आएगा। देखिए महाप्रभु एक लीला से कई सारे कार्य करते हैं। भगवान की ये विशेषता है कि एक तीर कई शिकार। जनरली व्यक्ति हम बोलते हैं एक तीर दो शिकार, एक तीर से दो शिकार नहीं, एक तीर से भगवान कई शिकार करते हैं। तो इसी तरह से महाप्रभु जो है वो एक कार्य से साइमल्टेनियसली भक्ति रस का आस्वादन भी कर रहे हैं, और एक एक उसी कार्य से प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पर वल्लभ भट्ट का हृदय भी जो है वो गर्व, उनके हृदय से जो गर्व है उसको भी चूर कर रहे हैं, और सिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वैष्णव के अनुगत्य में सीखा जाना चाहिए। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने पुष्टि की है, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाय छे के बा। शुद्ध वैष्णव की श्रद्धा पूर्वक सेवा किए बिना दिव्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे वैष्णव गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, आदो गुरु आश्रयम, और तब प्रश्नोत्तरों द्वारा धीरे धीरे सीखना चाहिए कृष्ण भक्ति क्या है। आमी से वैष्णव भक्ति सिद्धांत सब जानी, आमी से भागवत अर्थ उत्तम वखानी। वल्लभ भट्ट सोच रहे थे, मैं महान वैष्णव हूँ, वैष्णव दर्शन के सारे सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। भट्टेर मन ते एई छिल दीर्घ गर्व, प्रभुर वचन सुनी से हईल खर्व। वल्लभ भट्ट के मन में ऐसा गर्व दीर्घ काल से चला आ रहा था, किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया। प्रभुर मुख वैष्णवता सुनिया सबार, भट्टेर इच्छा हैलता सबारे देखी बार। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इन सारे भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में सुना, तो तुरंत उनकी इच्छा उन सब के दर्शनों के लिए हुई। वल्लभ भट्ट ने कहा
ये सारे वैष्णव कहाँ रहते हैं और मैं उनका दर्शन किस तरह कर सकता हूँ। प्रभु कहे के ह गौड़े के ह देशांतरे सबासिया रथ यात्रा देखी बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि उनमें से कुछ बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं, किंतु वे सभी रथ यात्रा के दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। इस समय वे सब यहीं रह रहे हैं, उनके आवास विभिन्न स्थानों में हैं, यहीं आप उन सब के दर्शन कर सकोगे। तत्पश्चात अत्यंत विनय तथा दीनता पूर्वक वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। तो वल्लभ भट्ट जी समझ गए। अगले दिन जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए, तो महाप्रभु ने उन सबसे वल्लभ भट्ट का परिचय कराया। वैष्णवेर तेज देखी भट्टेर चमत्कार, ता सबार आगे भट्ट खद्योत आकार। वे उनके मुखमंडलों के तेज को देखकर चकित थे। निस्संदेह उन सबके बीच में वल्लभ भट्ट एक जुगनू समान लग रहे थे। तब वल्लभ भट्ट प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को अच्छी तरह से भोजन कराया। परमानंद पुरी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे सन्यासी संगी एक और बैठ गए और सबने प्रसाद प्राप्त किया। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच बैठे। अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों ओर बैठे। अन्य भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठे। बंगाल के सारे भक्त, जिनकी गिनती करने में मैं असमर्थ हूँ, आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और भक्तिवश उन्होंने उनमें से हर एक के चरण कमलों पर नमस्कार निवेदन किया। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर ने राघव तथा दामोदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वितरण का कार्यभार संभाला। वल्लभ भट्ट भगवान जगन्नाथ को अर्पित ढेर सारा प्रसाद ले आए थे। इस तरह सारे सन्यासी खाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बैठ गए। प्रसाद पाय वैष्णव गण बले हरि हरि, हरि हरि ध्वनि उठे सब ब्रह्मांड भरी। प्रसाद पाकर सारे वैष्णवों ने हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरि हरि, हरि के पवित्र नाम की उठती ध्वनि ने सारे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। जब सारे वैष्णव खा चुके, तो वल्लभ भट्ट बहुत सी मालाएं, चंदन, लेप, मसाले तथा पान ले आए। उन्होंने सब भक्तों की आदर पूर्वक पूजा की और इस तरह अत्यंत सुखी हुए। रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा के उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले की ही तरह उन्होंने सारे भक्तों को 7 टोलियों में बांट दिया। अद्वैत, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर, श्रीवास ठाकुर, राघव पंडित तथा गदाधर पंडित, इन 7 भक्तों ने 7 टोलियां बना ली और नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कीर्तन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में विचरण करने लगे। उच्च संकीर्तन के साथ साथ 14 मृदंग गूंजने लगे। हर टोली का एक 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 नर्तक था, जिसके प्रेमाविष्ट नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड आप्लावित हो उठा। देखिए, महाप्रभु के संकीर्तन में, रथ यात्रा संकीर्तन में 14 मृदंग गूंजने लगे एक साथ, वो भी बिना साउंड सिस्टम के। साउंड सिस्टम तो उस समय कुछ ऐसा था नहीं। था क्या साउंड सिस्टम? उस समय तो शायद आविष्कार नहीं हुआ था साउंड सिस्टम का। तो उस समय, अभी तो हमारे साउंड सिस्टम होने के बाद भी जो है वो भी 2 मृदंग बजते हैं तो भी हमें लगता है कि चलो ठीक है। 2 मृदंग बज जाए तो लगता है कि चलो ठीक है। कई बार मृदंग वाले चले जाते हैं तो ढूंढना पड़ता है कहाँ गए। तो किस तरह से अद्भुत कीर्तन रहा होगा, हम विचार कर सकते हैं। यह सब देखकर वल्लभ भट्ट पूर्णतः चकित थे। वे दिव्य आनंद से विभल और अपने में खोए हुए थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका नृत्य रुकवा दिया और पहले की तरह स्वयं नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य
तथा उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने निष्कर्ष निकाला, निस्संदेह ये भगवान कृष्ण है। इस तरह वल्लभ भट्ट ने रथ यात्रा उत्सव देखा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से चकित थे। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद एक दिन वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर गए और उनके चरण कमलों पर एक विनती की। मैंने श्रीमद् भागवत पर कुछ टीका लिखी है, क्या कृपा करके आप उसे सुनेंगे? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं समझता, निस्संदेह मैं उसका अर्थ सुनने का सुपात्र नहीं हूँ। मैं मात्र बैठ कर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयत्न करता हूँ, और यद्यपि मैं रात दिन नाम जप करता हूँ तो भी मैं नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता। वल्लभ भट्ट ने कहा, मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है, कृपया उस व्याख्या को सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण के पवित्र नाम के कई अलग अलग अर्थ स्वीकार नहीं करता। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर तथा यशोदा नंदन है। बस मैं इतना ही जानता हूँ। प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ न मानी, श्याम सुंदर यशोदा नंदन ए मात्र जानी। कमाल श्यामल त्विषी श्री यशोदास्तनंधये, कृष्ण नामनो रूढ़िरिति सर्वशास्त्र विनिर्णयः। कृष्ण के पवित्र नाम का एकमात्र तात्पर्य है कि वे तमाल वृक्ष की तरह गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। यह श्लोक नाम कौमुदी से है। मैं श्याम सुंदर तथा यशोदा नंदन इन्हीं दो नामों को निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता, न ही उनको समझने की मुझ में क्षमता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, अतएव वे यह समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं। अतएव उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया तो वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर चले गए। महाप्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बदल गई। अब देखिए, शुरू में तो भगवान मान लिए थे, शुरू में भगवान मान लिए थे चैतन्य महाप्रभु को वल्लभ भट्ट। लेकिन जब महाप्रभु ने तवज्जो नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? तो खिन्न हो गए और श्रद्धा और भक्ति भी बदल गई। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा जाता है कई बार कि जब व्यक्ति नया नया होता है उस समय कभी कभी अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं भी मिलती तो इतना माइंड नहीं करता। लेकिन एक बार लीडर बनने के बाद अगर उसको रिस्पेक्ट ना मिले, स्पेशली उसके खुद के अपने सीनियर के द्वारा, तो उसकी श्रद्धा तथा भक्ति जो है वो बदल जाती है। ऐसा देखा जाता है कई बार। तो वल्लभ भट्ट की स्थिति वैसी हुई है यहाँ पे। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर गए। वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं किया, इसलिए जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई व्याख्या नहीं सुनी। लज्जित, अपमानित तथा दुखित वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास गए। उनके पास अत्यंत विनीत भाव से पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा, मान्यवर, मैंने आपकी शरण ले रखी है, आप मुझ पर कृपालु हों और मेरे प्राणों की रक्षा करें। और इतना ज्यादा उन्होंने, वल्लभ भट्ट जी ने ईगो इशू बना लिया ये चीज, कि उनको अपने प्राणों से रिलेट कर रहे हैं वो, कि मेरे प्राण प्राण चले जाएंगे अगर अब अगर वो नहीं मिला, प्रेस्टीज, वो प्रेस्टीज पे जो दाग लगा है वो अगर खत्म नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं।
तो बहुत ज्यादा कई बार इस तरह की भी भावना आ सकती है किसी लीडर में। तो इस भावना से बचना चाहिए। कह रहे कृपा करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की मेरी व्याख्या सुने। इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ पड़ा है वह धुल सकेगा। क्योंकि अभी तो कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा है तो सब लोग यही मान रहे हैं कि वल्लभ भट्ट ने जो व्याख्या की है वो यूजलेस है। लेकिन गदाधर पंडित अगर सुन लेंगे तो फिर वल्लभ भट्ट कह सकते हैं लोगों को जाके कि देखो गदाधर पंडित ने भी अप्रिशिएट किया मेरी बातों को। तो फिर वो जो कीचड़ है वो धुल जाएगा। इस तरह पंडित गोसाई गदाधर पंडित संकट में पड़ गए। वे ऐसे संशय में थे कि उनके लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो गया कि वे क्या करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए पंडित गोसाई अर्थात गदाधर गोसाई बड़े ही संशय में पड़ गए। यदि वे वल्लभ भट्ट की कृष्ण नाम की व्याख्या को सुनते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु रुष्ट होंगे। इसलिए गदाधर पंडित गोसाई कोई निर्णय नहीं कर पाए। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई सुनना नहीं चाहते थे किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से अपनी व्याख्या पढ़ने लगे। जबरदस्ती सुनाए जा रहे हैं बाय फोर्स। चूंकि वल्लभ भट्ट विद्वान ब्राह्मण थे अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए। इस तरह उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस संकट में मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कई बार ऐसा परिस्थिति आती है कि हमें नॉनसेंस कोई बोल रहा हो फिर भी उसकी बात को सुनना पड़ता है। हम भाग नहीं सकते। और क्योंकि कई बार जो है वो विद्वान ब्राह्मण होता है सामने जो बोलने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी सुननी पड़ जाती है। किसी की बातों को सुनना पड़ जाता है कई बार, भले ही पता है आपको कि गलत है लेकिन फिर भी स्पेशली सबऑर्डिनेट के केसेस में, कभी कभी सीनियर्स में भी हो जाता है। कई बार एक एक व्यक्ति, एक वैष्णव आएगा दूसरे वैष्णव के जो है वो निंदा करने लगेगा। तो निंदा नहीं सुनना चाहिए वैष्णव की। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल रूप में, हालांकि वल्लभ भट्ट तो अपनी व्याख्या कर रहे हैं, वो तो निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की। बट पॉइंट है कि ऐसा बात सुन रहे हैं जो गदाधर पंडित को सुनना पड़ रहा है जो वो नहीं सुनना चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, यह कृष्ण इस संकट में मेरी रक्षा करें। तो दोनों ही चीजें ठीक है। अगर बट अगर आपको निगेटिव बात अगर कोई सुनना पड़ रही है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हृदय से कि हे कृष्ण कृपया मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो क्या कर सकते हैं। तो गदाधर पंडित के व्यवहार से हम सीख सकते हैं ये चीज। अंतर्यामी प्रभु जाने बिन मोर मन, तारे भय नहीं किछु विषम तार गण। श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में विद्यमान है। अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे। इसीलिए मुझे उनसे भय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो हार्ट देखते हैं, वो तो हृदय को जानते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे गदाधर, कैसे कैसे भक्त हो तुम, कैसे तुम मेरे अनुयायी हो हैं, जिसको मैंने तवज्जो नहीं दिया, तुम क्यों तवज्जो दे रहे हो उसको। इसका मतलब ये हो गया कि तुम मेरे प्रति लॉयल नहीं हो, इसका मतलब। ऐसा कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ कभी कभी लीडर्स ऐसा सोचते हैं। कुछ लीडर्स ऐसे सोचते हैं कि मेरे को लाइक, जो मेरे से बात नहीं करता मेरे फॉलोअर भी उनसे बात ना करे। स्पेशली तब जब वो नेगेटिविटी फैलाने वाला व्यक्ति वो मेरे फॉलोअर को, सो कॉल्ड फॉलोअर को, सबऑर्डिनेट को अप्रोच करे। तो
गदाधर गदाधर पंडित कह रहे हैं कि महाप्रभु तो जजमेंटल नहीं होंगे, वो मेरे हृदय को जानते हैं कि मेरे हृदय में उनके प्रति क्या भाव है। और गदाधर पंडित से मैं बात कर भी लूंगा तो इतना कोई महाप्रभु माइंड नहीं करेंगे, लेकिन उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं। सबऑर्डिनेट जूनियर इक्वल जो हैं वो आलोचना करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में उपस्थित रहते हैं, इसलिए वे उस परिस्थिति को जान जाएंगे जिसके अंतर्गत पंडित गोसाई को वल्लभ भट्ट की व्याख्या सुननी पड़ी, और वे निश्चय ही रुष्ट नहीं होंगे। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले वैष्णवगण गदाधर पंडित के आंतरिक मनोभाव को नहीं समझ सकेंगे, और वे आरोप लगा सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी उन्होंने वल्लभ भट्ट के साथ समझौता कर लिया। गदाधर पंडित गोसाई इस तरह गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे। यद्यपि गदाधर पंडित का रंच भर भी दोष नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति स्नेह में रोष प्रकट किया। वल्लभ भट्ट प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ स्थान पर आते और अद्वैताचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते। वल्लभ भट्ट उत्सुकता पूर्वक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत करते उन सबका खंडन अद्वैताचार्य जैसे भक्त कर देते। जब भी वल्लभ भट्ट अद्वैताचार्य इत्यादि भक्तों की सभा में प्रवेश करते, वे श्वेत हंसों के सभा में बुगले जैसे प्रतीत होते। एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैताचार्य से कहा, प्रत्येक जीव स्त्री है और वह कृष्ण को अपना पति मानता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का नाम न ले, किंतु आप सब लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, इसे किस तरह धर्म कहा जा सकता है। तो मेंटल स्पेकुलेशन करने में भी जो है वो वल्लभ भट्ट जो है वो अपने एक्सपर्टीज प्रकट कर रहे हैं। तो ये चीज ना करें अपने मनमाने तरीके से। कभी कभी कुछ चीज हमें पता नहीं होता है तो बोल देना चाहिए कि हमें नहीं पता ये सब, हमें नहीं पता, बता देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सब हर व्यक्ति को हर चीज पता हो। लेकिन कई बार लीडर सोचता है कि लीडर के मन में विचार आ सकता है कि अरे यार, मैं कुछ अगर मना कर दूंगा कि ये चीज, एक फलाना चीज XYZ मुझे नहीं आता, तो सबऑर्डिनेट क्या सोचेंगे कि अरे प्रभु जी को कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। तो फिर हो सकता है दूसरे के पास चले जाएं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात हमें नहीं पता है तो बता देना चाहिए कि नहीं पता, और कुछ सोल्यूशन किसी एक्सपर्ट से हम बात कर सकते हैं और पूछ के बता सकते हैं। तो अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया, आपके समक्ष धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, आप उनसे पूछो तो वे ही आपको सही उत्तर देंगे। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते। वास्तव में पतिव्रता स्त्री के सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये ये मॉडर्न मॉडर्न समय में तो जो है ये डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। आजकल तो ऐसा नहीं देखा जाता, स्पेशली भक्तों के समाज का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आउटर वर्ल्ड में तो ये ऐसा नहीं होता आजकल, बहुत रेयरली होता है। पुराने बुजुर्गों में शायद होता हो, बट एनीवे ये एक सेकेंडरी रूल है, सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी क्या है? सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। कृष्ण की आज्ञा है कि उनके नाम का निरंतर कीर्तन हो, इसलिए जो स्त्री पति रूप कृष्ण के परायण है उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है। इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर वल्लभ भट्ट मूक हो गए। वे अत्यंत दुखी होकर घर लौट आए। इस तरह विचार करने लगे, मैं इस सभा में प्रतिदिन पराजित हो जाता हूँ,
यदि कदाचित किसी दिन मैं विजयी हो जाऊं तो वह मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा और मेरी सारी लज्जा जाती रहेगी। किंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन साधनों को अपनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, तो उस तरह से और भी वार्तालाप हुआ उनका। तो कितने बजे तक का टाइम है मेरे पास, जी सत्यनारायण वैसे प्रभु? सेशन टाइम प्रभु जी 8 PM to 9:30 है, आप देख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 5-6 मिनट और। अगले दिन जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु को नमस्कार करके वे बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है। मैं उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। सही व्याख्या करे न यहाँ यही पढ़े आनी, एक वाक्यता नहीं ताते स्वामी नहीं मानी। तो वल्लभ भट्ट का कहना था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कुछ भी कभी कुछ कहते हैं श्रीधर स्वामी। तो स्वामी को जो है हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए। और श्रीधर स्वामी कंसिस्टेंट नहीं है तो इसलिए हम उनको स्वामी नहीं मान सकते। तो ये बहुत ही गहरी, अगर इस बात को देखें तो काफी गहरी बात समझ में आ सकती है। बट एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने स्वामी पति को अधिकारी नहीं मानता उसे मैं वैश्य समझता हूँ। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों को यह कथन सुनकर अति संतोष हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के लाभ है तो अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, इस तरह वे वल्लभ भट्ट के मन को भली भांति जान चुके थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक संकेतों तथा खंडनों के द्वारा वल्लभ भट्ट को उसी तरह सुधारा जिस तरह कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या गर्व को खंडित किया था। अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित नहीं पहचान पाता। अज्ञानता तथा भौतिक गर्व के कारण कभी कभी हित को अहित मानता है, किंतु जब उसका गर्व चूर हो जाता है तो वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। तो इवन एज लीडर्स ये चीज हमें समझना चाहिए। यहाँ पे मेन जो बात आ रही है वो है कि भौतिक गर्व गर्व के कारण हम अपने हित को भी अहित मान सकते हैं, लेकिन जब गर्व चूर हो तो वास्तविक हित समझना चाहिए। तो गर्व जो है हमारा, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एक लीडर को इस बात के लिए कि कभी भी भगवान जो है हमारा गर्व तोड़ सकते हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है किसी भी माध्यम से, तो उसको प्रिपेयर, उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए हमेशा। और गर्व खंडित हो उसको अपने प्राणों से नहीं कनेक्ट करना चाहिए। कई बार हमने देखा है, सुना है, लीडर ऐसा बोलते हैं कई बार कि मेरे को सुसाइड का थॉट आ रहा है, ऐसा भी बोलते हैं कई लीडर होने के बाद भी। तो ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है। तो ऐसा नहीं, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए गर्भ खंडन हो जाए तो। उस रात घर लौटकर वल्लभ भट्ट ने सोचा, इसके पूर्व प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर अत्यंत दयालु थे। उन्होंने अपने अन्य भक्तों सहित मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था और वे मुझ पर अत्यंत कृपालु थे। यह जगन्नाथपुरी में वे इतना अधिक क्यों बदल गए हैं? अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ, मुझे विजयी हो जाने दो। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वे हर एक के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मैं अपने आप को विद्वान पंडित घोषित करके मिथ्या ही गर्वित हूँ।
इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को चूर करके मुझ पर कृपा करने के लिए मेरा अपमान करते हैं। वे वास्तव में मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। यद्यपि मैं उनके कार्यों को अपमान मानता हूँ, यह उसी घटना के तुल्य है जिसमें भगवान कृष्ण ने गर्वित महामूर्ख इंद्र को सही रास्ते पर लाने के लिए उसके गर्व को चूर किया था। तो वल्लभ भट्ट चूंकि एलिवेटेड पर्सनालिटी थे, तो वो खुद ही ये चीज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किया, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, रिफ्लेक्ट किया, अपने आप ही समझ गए। इस तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातःकाल वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और अत्यंत दीनता के साथ अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया, मैं महामूर्ख हूँ और निस्संदेह आपके समक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके मैंने मूर्ख जैसा आचरण किया है। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपने मेरा अपमान करके मेरा समस्त मिथ्या गर्व चूर करने के लिए अपने पद के अनुकूल मुझ पर कृपा की है। मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, क्योंकि जो मेरे हित के लिए है उसे मैं अपमान मानता हूँ। इस प्रकार मैं राजा इंद्र के समान हूँ, जिसने अज्ञानवश भगवान कृष्ण को मात कर देना चाहा। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों में अपनी कृपा का अंजन लगाकर मेरे मिथ्या गर्व के अंधेपन को दूर कर दिया है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। हे प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर आप मुझ पर कृपालु हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप बहुत बड़े पंडित तथा बहुत बड़े भक्त भी हो। जहां भी ऐसे दो गुण होते हैं, वह मिथ्या गर्व का पर्वत नहीं रह सकता। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया है और उनकी प्रामाणिकता को न स्वीकार करके श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका करनी शुरू की है। यही आपका मिथ्या गर्व है। श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत को समझ सकते हैं। अतएव मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो भी लिखो, उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसीलिए उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो लीडर, कई बार लीडर में भी ऐसी कुछ भावना आ सकती है, कभी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ सकती है, दूसरे कांग्रेगेशन लीडर के प्रति या अपने ही सबऑर्डिनेट से कंपटीशन की भावना, या दूसरे कांग्रेगेशन लीडर से कंपटीशन की भावना। कंपटीशन करके ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने कंपटीशन को इनकरेज किया, एक हेल्दी कंपटीशन, एक स्पिरिचुअल कंपटीशन को इनकरेज किया प्रभुपाद जी ने। और भगवान के धाम में भी स्पिरिचुअल कंपटीशन होती है, लेकिन कई बार भौतिक रूप से मिथ्या गर्व के कारण हम जो है वो दूसरे भक्तों से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। कंपटीशन हमें करना चाहिए अपने आप से, खुद से। दूसरों से कॉम्पीट करके मिथ्या गर्व से हमें एज ए लीडर नहीं, हमें कंपटीशन करना चाहिए। दूसरे को नीचे दिखा कर नहीं करना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से करना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ कोई परफॉर्म, वो पता कैसे चलेगा कि हमारा कंपटीशन स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? तो मान लीजिए हमारे हमारा अगर हमने 100 बुक्स, हमने 1000 बुक्स किया एक साल में। अभी बुक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, इट कैन बी आल्सो रिलेटेड टू नंबर ऑफ डिवोटीज या नंबर ऑफ दीक्षा या प्रीचिंग प्रोग्राम्स या वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है। बुक्स का एग्जांपल अगर लें तो मान लीजिए इस बार हमने पिछले बार 1000 किया था, इस बार हमने 1500 किया। हमारे से किसी दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे लीडर ने पिछले बार 500 किया था, इस बार 2000 किया। दूसरे के, उससे हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, उस पे उससे पता चलेगा। दूसरे की सक्सेस से अगर आप दुखी हो रहे हैं कि मेरे से आगे वो कैसे निकल गया, तो मतलब कि मटेरियल है। अगर दूसरे की सक्सेस से अगर आप खुश हो रहे हैं और आप भी ग्रो किए हैं और आप उससे सीखने का प्रयास करते हैं, और उसके ग्रोथ से, दूसरे की ग्रोथ से अगर आप खुश होते हैं, दूसरे के नंबर 1 आने से अगर आप खुश होते हैं, तो फिर आपका स्पिरिचुअल है।
तो वो सटल होता है कई बार। इसलिए मिथ्या गर्व से आप चाहे जो भी लिखो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर टीका लिखता है उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सबके द्वारा मान्य होगी। आप श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद् भागवत पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करो। आप अपना मिथ्या गर्व त्याग दो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करो। अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, तब आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो एक बार फिर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें। समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने हेतु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, इसलिए कभी कभी वे किसी किसी को दंड देते हैं जिससे वह अपने हृदय को शुद्ध कर सके। तो इस तरीके से जो है, जब वल्लभ भट्ट ने क्षमा मांग लिया तो महाप्रभु ने उनको फिर क्षमा भी कर दिया। ये नहीं कि ग्रज लेके बैठे हुए हैं। ये भी एक लीडर का क्वालिटी है, क्षमाशीलता। कभी कभी देखा जाता है कि जो है कुछ लोग जो है वो, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता ग्रज को छोड़ पाना, बट ये क्वालिटी जो है बहुत ही अनफेवरेबल है भक्ति के लिए। कोई क्षमा मांग ले, सॉरी बोल ले, मेल लिख दे, पूरा चरणों में गिर जाए, फिर भी क्षमा ना करना, और वो ग्रज जो है उसको कंटिन्यू रखना, तो ये चीज ठीक ठीक नहीं है ना? तो क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कई सारे लेसन्स श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से, जो एक क्वालिटी लीडर को अपनाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आएगा। एक तो यह है कि कोई बता सकते हैं क्या क्या हमें समझ में आता है, कोई बता सकते हैं रिकैप में? यहीं पे हम विराम देंगे मेरी तरफ से आज। कोई बता सकते हैं? यस, हरे महाभाव गौर कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। महाभाव गौर प्रभु, आपने हाथ उठाया था पहले, माताजी इसके बाद आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, एक तो मतलब जो आपने आज जो बताया, डिस्कशन हुआ, उससे हमें ये पता लगता है कि हमें मतलब जो है ना, जो एज अ लीडर जो है हमें सबॉर्डिनेट्स को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब डिटेल में बता के कर रहे हैं कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब उनको मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि हाँ इस चीज़ के लिए हम बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपके प्रति। तो ये क्वालिटी जो है मतलब लीडर के अंदर होनी चाहिए। और साथ में जो है मतलब हमारे ये भी होना चाहिए कि क्षमाशीलता वाला भाव भी होना चाहिए लीडर के अंदर, कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो मतलब उसको, और वो दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको गाइडेंस देते हुए उसको मतलब क्षमा भी करना चाहिए। जैसे वल्लभाचार्य वाला जो आप इंसिडेंट्स बता रहे थे, तो उसके अंदर ये पॉइंट है, कोई दो पॉइंट। थैंक यू सो मच प्रभु। माता जी, वैष्णवी प्रेयसी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी जी माता क्षमा जी। कीजिएगा, मेरा जो है ना वो हैंड रेज नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। कोई प्रभु बात जी, नहीं। इसमें मैंने सीखा कि यदि हम मतलब अगर किसी में गुण नहीं देख पा रहे हैं तो हमें जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और वो भगवान मतलब प्रार्थना सुनते हैं और हमें गुण देखने की मतलब शक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान की कृपा से ही हम जो है किसी को प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, बिना भगवान की कृपा से नहीं कर सकते। और एक और चीज बताई थी प्रभु जी इसमें कि पुस्तक पढ़ने से ही केवल जो है प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होती है। किसी वैष्णव का जो है दास बनकर ही जो है हम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
और प्रभु जी मेरा ना एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी माता जी। प्रभु जी 35 श्लोका था शायद, 35 या उसके ऊपर वाला। अ, तो प्रभु जी उसमें मतलब शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे थे। प्रभु जी वो अगर वो निकाल सकते हैं तो आप वो तब उससे बता सकते हैं मैं कुछ क्वेश्चन। 35। जी प्रभु जी 35 या उसके ऊपर था कुछ। एक मिनट। कौन सा है? स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी यदि शुद्ध भक्त कृष्ण को ऐसे तो वो उससे संकल्प। हाँ प्रभु जी यही है, यदि शुद्ध भक्त। प्रभु जी जैसे इसमें बताया गया है कि यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए शुद्ध चेतना भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। तो प्रभु जी जो ये मतलब उसको ये तो ज्ञात होता होगा ना कि ये भगवान है, जो शुद्ध भक्त होता है, तो वो फिर भी जो है वो भगवान को जो है उसी उसमें मतलब वो देखता है कि ये भगवान जो है यशोदा मैया के बालक हैं, या मतलब वो दीप देख पाता है, लेकिन उसको ये भी पता पता होता है कि वो भगवान है, उनका ऐश्वर्य है। क्या शुद्ध भक्तों का ऐसा पता होता है क्या प्रभु जी? शुद्ध भक्त को पता होता है, लेकिन शुद्ध भक्त जब लीला में प्रवेश करता है, कृष्ण लीला में जो है, लीला में वो केवल भाव प्रधान रहता है उस समय गोलोक वृंदावन धाम में। और वहां पर जो है वो भूल चुका रहता है पूरी तरीके से कि कृष्ण भगवान है। यशोदा माता केवल इतना ही मानती हैं कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं। उनको ये अवेयरनेस उनकी डीलिंग में या उनकी कॉन्शियसनेस में या कृष्ण की केयर करने में उनको ये बिल्कुल भी आभास नहीं रहता कि ये भगवान है। जीरो। बिल्कुल भी उनको आभास नहीं रहता कि ये भगवान है। अगर ऐसा होता तो फिर वो उनको बांधने का साहस नहीं करती, या छड़ी लेकर उनके पीछे नहीं दौड़ती, या उनको दूध नहीं पिलाती। तो ज्ञान रहता है, लेकिन प्रेम उनका इतना अधिक रहता है कि वो ज्ञान जो है वो पूरी तरह से ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन, जो है भगवत गीता में जो श्लोक है ना, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो उसी तरह से भौतिक जगत में जिस तरह से होता है कि काम जो है वो ज्ञान को ढक देता है, उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम जो है वो ज्ञान को ढक देता है। वो भूल जाता है कि ये भगवान है। कृष्ण के सखा जो है वो भूल जाते हैं कि ये, वो पूरा उसको उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ऊपर जा चुके हैं, वो उसको पार कर चुके हैं, इसलिए इस ज्ञान के लेवल को कि ये भगवान है। और उनका प्रेम इतना इतना अधिक होता है, प्रेम बहुत ज्यादा अधिक होता है उनका कृष्ण के। कहने करते हैं कि कृष्ण के विरह में वो जी नहीं सकते, कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकते। इतना ज्यादा आकर्षण रहता है उनका कृष्ण से। ये नहीं पता रहता कि ये नहीं पता रहता कि ये भगवान है, लेकिन वो आकर्षण, वो प्रेम, वो सेवा का भाव इतना अधिक रहता है कि वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी सेवा के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकते। और उनसे आकर्षण भी उनका इतना अधिक रहता है। तो ये अंतर है। तो ज्ञान जो है वो ऐश्वर्य का ज्ञान, की कृष्ण भगवान है, ये पूरी तरह से ढक चुका रहता है। जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की जो बात कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से सीखा और स्वरूप दामोदर से सीखा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम तो देखते हैं कि शुद्ध भक्त हैं भौतिक संसार में, हमारी संस्था में इस्कॉन में इतना प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो प्रचार की, जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, ये हमारे षड गोस्वामी हैं, वो तो इतना बुक्स भी लिख रहे हैं।
तो वो तो प्रचार के, जब प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार में तो तत्व भी बताना होता है ना, फिलोसॉफी भी बतानी होती है, संबंध ज्ञान देना होता है, संबंध ज्ञान देना होता है। तो साधना भक्ति के लेवल पे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भी प्रचार के लिए वो अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे करते हैं, और वैदिक भक्ति के स्तर को फॉलो करते हैं। शुद्ध शुद्ध होते हुए भी, भाव भक्ति प्रेम भक्ति के लेवल पे होते हुए भी वो प्रचार का, प्रचार की दृष्टि से बाह्य रूप से, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान है, राधा रानी के भाव में है, तो ये उनकी आंतरिक लीला है, आंतरिक इंटरनल मूड है, और एक्सटर्नल मूड जो है वो प्रचार का मूड है। तो ये चीज है, तो एक्सटर्नली जो है वो उच्च वैष्णव भी, उत्तम वैष्णव भी जो है वो प्रचार के लेवल पे एक्सटर्नली आते हैं, एक तरह से एक्टिंग करते हैं, एक वैधि भक्ति होने का, वैधि भक्त के लेवल पे होने का एक एक्टिंग करते हैं कुछ हद तक। समझ आ रहा है माता जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी प्रभु जी। और वो लीला में जब जाएंगे, गोलोक धाम में जब हो जाते हैं, तो वो इस बात का ध्यान उनको नहीं रहता कि ये भगवान है, ये उनके अवेयरनेस में नहीं रहता ये चीज। लीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं उस समय, लेकिन जब बाहर रहते हैं प्रचार करने के लिए, तो जब प्रचार कर एक्सटर्नल वो भूमिका एक निभा रहे हैं प्रचार के लिए, और बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वो एक अपने लेवल को नीचे लाते हैं, होते ऊपर ही हैं, लेकिन वो एक तरह से वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है ना? जी प्रभु जी। तो रोल प्ले के लिए वो फिर नीचे के लेवल पे दिखाई देते हैं। आंसर हुआ आपका प्रश्न जो मैं, जो जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते थे? राधिकेश्वर प्रभु आपने हाथ उठाया था, राधिकेश्वर प्रभु हैं? 3 बजे, लेकिन समय है पूजी, या तो 3 बजे, इसलिए मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। मेरे पास तो है, आप अपना देख लीजिए। मेरे पास था पूजी, ठीक है भाई। मेरे पास था पूजी, एक चीज़, जो वल्लभाचार्य, जो वल्लभ भट्ट है, जो वल्लभ संप्रदाय है, अभी इनसे ही इनिशिएटेड आगे, मतलब इनका ही लिनेज है, या फिर कोई और वल्लभाचार्य हैं जो, अभी जो वल्लभ संप्रदाय है, जो वृंदावन में इतना ज्यादा मतलब हो रहा है, तो ये इनके ही वो हैं, या फिर? हाँ यही है, यही है। क्योंकि लेकिन ये मतलब, लीला उनको मत, उनके फॉलोवर को मत पढ़ाइएगा, जी जी। ये तो बवाल हो जाएगा, हम्म। वीडियो बन ठीक है जाएगा। वैसे ही इस्कॉन के खिलाफ बहुत लोग रहते हैं। जी, इससे एक बार ये वाली लीला जो है वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन में प्रकाशित कर दी गई थी, हाँ और जो है फिर वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो है वो भक्तों ने उनको दे दिया, सुमति मुरारजी जिन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा था अमेरिका, हाँ वो हाँ। वल्लभ की थी, वल्लभ संप्रदाय की भक्त थी वो, ओ, तो उनको दे दिया था। फिर वो बुरा मान गई थी बहुत ज्यादा, फिर प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, बड़े मुश्किल से मामला अच्छा, शांत किया प्रभुपाद के रहते हुए? प्रभुपाद के टाइम पे। अच्छा। तो सेंसिटिवली हम तो प्रभुपाद के लेवल पे नहीं है कि हम हैंडल कर पाए, जी बट बिल्कुल। तत्व तो हमें, फिलोसफी है हमारे शास्त्र में है, तो हमें पता होना चाहिए, बट ये चीज उनको, उनसे ना कहें। लेकिन मतलब बाद में फिर वल्लभ भट्ट जी, मतलब से लास्ट में भी आपने पढ़ा तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। हाँ तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर आगे सही सिस्टम से सही बने रहे फिर वो अपने हम बाद सिस्टम में में। तो ठीक हो गया, लेकिन अब उनके फॉलोवर तो नहीं मानेंगे ना, वो तो उनको महाप्रभु मानते हैं, वल्लभाचार्य हाँ महाप्रभु। हाँ, वही वही महाप्रभु, मैंने वो तो हमारे लिए चैतन्य बद्रिकाश्रम में महाप्रभु देखा हैं, मैंने। उनके लिए वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं, तो वो तो नहीं मानेंगे ये वाले पास टाइम। ओके, ठीक। एक और प्रश्न मुझे, कि जैसे जो वैष्णव अपराध वाली बात आ रही थी, कि हम सुनना भी नहीं चाहिए, कोई आके बोलता है बताता है, लेकिन इसको कैसे, इस जो बारीक लाइन है कि वैष्णव अपराध कब, हालांकि हम जो बोल रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट में इशू हो रहा है, या फिर कोई डेविएट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके केस में बताना कि ऐसा कुछ चल रहा है, हालांकि पोलाइट में बता रहे थे, वो अपराध कैटेगरी में आएगा, या फिर कैसे उसको, ये एक मतलब क्वेश्चन में काफी दिनों से था, इसमें आ गया, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग देखिए, जो मैंने समझा है और देखा है,
देखिए, हमारा गोल पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए। जब भी हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमारा हम्म गोल क्या है वो हमें देखना चाहिए। गोल हमारा ये है कि हमें एक तो अपनी भक्ति भी बचानी है, और सामने दूसरा जो भक्त है सामने वाला, उसकी भी भक्ति बचानी है। हम्म तो अगर गोल हमारा दोनों चीजें क्लियर है, अपनी भी भक्ति बचानी है, दूसरे की भक्ति बचानी है। अपनी भक्ति बचाने के लिए एक तो यह है कि दूसरे वैष्णव के प्रति हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग ना आए। हम्म तो एट द सेम टाइम जब हम किसी की क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं, सम टाइम हमारे कॉन्शियसनेस में उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी होनी चाहिए, चाहे हम प्रकट करें या ना करें, बट हमारे माइंड में होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कृष्णा से प्रार्थना करें, जैसा कि इन्होंने गदाधर पंडित ने किया, कि हम्म भगवान जो है, मेरे को मजबूरी में सुननी पड़ रही है निंदा, तो कृपा करके मेरे को हम्म शक्ति दें और मेरे हार्ट को समझें। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और गोल हमारा ये सुनने का ये होना चाहिए कि ठीक है, अभी इसके माइंड में नेगेटिविटी है, मुझे इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। तो ये एक टेम्पररी एंगेज नहीं अरेंजमेंट प्रभु है जी, कि मैं सुन रहा प्रभु हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन है, मैं बल्लभ भट्ट के पोजिशन पे होके क्वेश्चन कर रहे हैं, तब उस केस में हाँ, मतलब हमारी स्थिति, जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं। हम ही बोल रहे तो मैं हमारा भी कैसे हम हमारा भी बोलते समय मोड ये हमारा होना चाहिए। हाँ। हमारा भी यही होना चाहिए भाव कि व्यक्ति अगर कुछ गलत करे तो उसको सुधारा जाए, और उसके हम्म, प्रति एक द्वेष की भावना ना नहीं होना हम्म, चाहिए, बिल्कुल। कि ये लोग कैसे लोग हैं, बिल्कुल घटिया लोग हैं, बेड़ा गर्क हम्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। हम्म और इनको अब सबक सिखाना चाहिए, भगवान इनको सबक सिखाओ। ऐसा भी कई बार आ सकता है कि इनको सबक सिखाओ, ताकि इनको रियलाइज हो कि मैं सही हूँ, वो गलत है। गोल शुड बी कि व्यक्ति को ठीक करें, उसका भक्ति में एडवांस हो, प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़े, हमारे खुद का भी एडवांसमेंट हो। हम्म ये गोल होना चाहिए। और सत्य 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 बोलना चाहिए, ट्रुथफुलनेस को इनकरेज करें अपने अंदर भी। और ये सोचना हम्म चाहिए कि ये ध्यान रखें कि हम हम जो बोल रहे हो कहीं केवल हमारा परसेप्शन तो नहीं है सिर्फ। हम्म ये चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ट्रुथ होने के बाद ही हो, तभी बोलें। हम्म परसेप्शन को परसेप्शन अगर शेयर कर रहे हैं तो यही बोले कि मेरा ये परसेप्शन है, ये ना बोले कि मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ। हम्म और ट्रुथ अगर बोल रहे हैं कि मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ तो वेरीफाइड ट्रुथ हो, हम्म सच में मतलब हो। और उसके बाद भी मतलब गोल होना चाहिए कि व्यक्ति का कैसे एडवांसमेंट हो, दूसरे व्यक्ति का, खुद का भी, और प्रपंच के मिशन का भी। बिल्कुल। ये चीज ठीक है। बाकी ओके। इसमें माधव गौर प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कुछ पॉइंट, जी मैं तो प्रश्न पूछने के लिए हाथ हैंड रेज किया है। हरे कुछ कृष्णा कमेंट हो प्रभु। तो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो बता सकते हैं। कहीं मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो मुझे आप प्रश्न क्या पूछने कर के लिए सकते हैंड हैं, रेज किया है। अभी आप क्या कह रहे थे? बताइए प्रभु जी। हाँ, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर पास टाइम था, हालांकि मैं बस थोड़ा सा ही अटेंड कर पाया हूँ। तो पहले तो मेरा निवेदन है सत्य भानु गुरु से, यदि प्रभु जी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस ग्रुप को, या कोई और भक्त कर रहे हैं, तो उन भक्त से कि जैसे मुझे मैसेज तो डालते हैं व्हाट्सएप में ना, लेकिन हम मैसेज मिस कर जाते हैं या मैसेज हम भूल जाते हैं। तो यदि ये संभव हो पाए कि गूगल कैलेंडर का कोई लिंक जैसे दे दें, और उसमें रिमाइंडर लगा दे, तो ऑटोमेटिकली क्लास से पहले रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। तो मतलब हम लोगों ने इसीलिए प्लान बनाया था कि क्लास अलग अलग दिन पे फ्राइडे को, ताकि हम भी सुन सकें, क्योंकि पहले हमारी क्लास भी फ्राइडे में होती थी और बाकी क्लास भी, तो हम लोग सुन नहीं पाते थे। तो यदि आप लोग की कृपा हो जाए, थोड़ा सा मेहनत लगेगी आप लोगों को, लेकिन हम इस मतलब लाभ को प्राप्त कर सकेंगे कि कभी भी सीनियर डिवोटी लेक्चर ले रहे हैं तो हम भी सुन पाएंगे। यदि संभव हो पाए वो जी, तो आप भेजेंगे तो हम कैलेंडर में ऐड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर हमारे पास मिल जाएगा, और शायद और भक्तों को भी इससे फायदा होगा। और तो ये एक प्रश्न ये था कि जैसे आप बता रहे थे कि हमारा जो चेतना है वो आध्यात्मिक हो या भौतिक है, कंपटीशन जो है हमारा, उससे चलेगा पता कि हम दूसरे का यदि ज्यादा स्कोर आया है, ज्यादा प्रचार हुआ, तो हमें खुशी होगी। तो ये भौतिक स्तर पे क्योंकि हमारी चेतना है, अभी तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था और डिटेल में कि यदि हमारी चेतना होगी कि दूसरा व्यक्ति फर्स्ट आ जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो फिर हम खुद फर्स्ट आने के लिए मेहनत ही क्यों करेंगे?
हम ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान ही क्यों बनाएंगे? तो कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? आध्यात्मिक जगत में कैसे होता होगा? लोकहित के लिए आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैंने समझा है वो यही है कि देखिए, हम प्लान बनाए ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, हम प्लान फर्स्ट आने का ना बनाए। ज्यादा ठीक। बुक डिस्ट्रीब्यूट करना का प्लान होना चाहिए। कभी कभी ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट आए, हो सकता है कोई कहेगा कि प्रभु जी माया, हम गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे तो मायापुर से भक्त आए थे, वो बता रहे थे, हमने महाराज से प्रार्थना की कि हम फर्स्ट आ जाएं इस बार, तो हम फर्स्ट आ गए। तो वो तो लगता है मटेरियल कंपटीशन कर रहे हैं इसका मतलब। तो एनीवे वो एक अलग टॉपिक है। पॉइंट ये है कि वो लोग भी, हम कभी कभी हो सकता है कि फर्स्ट आने का भाव हमारा ये हो कि हम फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट आने का प्रयास करेंगे, तो नेचुरली हम बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए कभी कभी हम एक कोलोक्वियली बोलचाल में हम बोल देते हैं कि हम फर्स्ट आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा ओरिजिनल मोटिव होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और प्रेरणा ले दूसरों से कि ज़्यादा हम प्रीचिंग करें, ज़्यादा लोगों तक भगवान का मैसेज पहुंचाएं, ज़्यादा लोगों तक प्रभुपाद का संदेश पहुंचाएं। गोल शुड नॉट बी टू बिकम द फर्स्ट। फर्स्ट आने के लिए तो दूसरे को गिरा सकते हो आप, तो फर्स्ट आ जाओगे। या दूसरा जब गिर रहा है तो खुश भी हो सकते हैं उसमें हम, अगर फर्स्ट आने के लिए अच्छा अच्छा दूसरा का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो नहीं आ पाए, हम आ गए, खुश भी हो सकते हैं। दूसरा फर्स्ट नहीं आ पाए तो उसके लिए हमें खुश नहीं होना है। और हमें ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचे। अल्टीमेटली तो हमारा रिकॉर्ड भगवान ही रख रहे हैं। हमारी रिपोर्ट हम बना रहे हैं सीनियर्स की प्रसन्नता के लिए और अपने आप को जज करने के लिए मटेरियली। वो ठीक है, वो करना भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेट फाइनल हिसाब किताब, एक्चुअल एक्चुअल हिसाब तो भगवान ही रख रहे हैं। और वो उसमें कभी त्रुटि नहीं रहेगी। हमारे हिसाब में इसका इधर का नाम इधर, इधर का नाम उधर हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान की लिस्ट में कभी वो नहीं होगा। भगवान पूरा देखते भी हैं कि किसका क्रेडिट किसको जाता है, कितना जाता है, क्रेडिट का कितना शेयर किसको जाता है, ये भगवान भी देखते हैं। तो anyway, हमें क्रेडिट के लिए नहीं करना चाहिए, हमें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए अधिक से अधिक। ये जो मैंने समझा है, फर्स्ट आने की कोशिश दूसरों के कॉस्ट पे ना करें कि दूसरा गिर जाएगा तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। हाँ। तो ये किसी भी तो इसमें आ सकता है, किसी भी फील्ड में। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे हमने एग्जांपल लिया, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, फंड रेजिंग, किसी भी फंडरेजिंग। सेवा में आ सकता है ये चीज। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में भी मतलब हम इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, तो वो सिर्फ इंस्पायर करने के लिए, लेकिन उससे भगवान धाम नहीं जाएंगे। मतलब समझना है कि ये सिर्फ हाँ, मतलब है, उस पर इसीलिए बनाया गया था कि हम सब इंस्पायर हो, लेकिन पर्पस ये नहीं है। पर्पस दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। सिर्फ एक मैनेजरियल पर्पस है, मैनेजरियल रीजन की वजह से ये किया जाता है कंपटीशन। क्योंकि लोग इतने एडवांस नहीं है कि वो बिना लेजी हुए जो है वो कंपटीशन ना करें। अगर कॉम्पीट नहीं करेंगे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति, अगर रजोगुणी व्यक्ति को आपको सेवा में लगाना है तो उसको तो वो तो कंपटीशन से ही एनकरेज होगा। उसको आप सात्विक ज्ञान देंगे तो कंपटीशन, वो बैठ ही जाएगा घर पे, फिर या तो वो तमोगुण में जाएगा, सत्वगुण उसके पास है नहीं, रजोगुण में है तो तमोगुण में जाएगा। अगर रजोगुण को भी आप दबा देंगे तो फिर वो तमोगुण में जाएगा। सत्वगुण उसको आप दे नहीं पा रहे हैं, तो रजोगुण को आपको एंगेज करना है तो उसको आपको कंपटीशन का बहाना लेके, एक मैनेजरियल पर्पज है बस, सिर्फ इतना, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए, उसकी एबिलिटी को कृष्ण की सेवा में एंगेज करने के लिए। और ये प्रीचर की एक्सपर्टीज होती है, ये लीडर की एक्सपर्टीज होती है। ये कैसे वो उसको एडवांसमेंट भी करवा देगा और मटेरियलिज्म का जो है कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी जो है उसको भी कैसे वो रिड्यूस करेगा। तो ये एक्सपर्ट डिवोटीज, गुरु महाराज जैसे सीनियर डिवोटीज जैसे होते हैं, उनका ये आर्ट होती है, तो उसको हमें सीखना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी सोचना चाहिए कि
कंपटीशन के चक्कर में जो है वो जो मूल भावना है, कृष्ण भावना है, वो स्पिरिट जो है वो लूज ना हो इन द नेम ऑफ मटेरियल या मैनेजरियल ग्रोथ, वो स्पिरिट जो है वो डैमेज ना हो। ये बहुत सेंसिटिवली करना होता है। और जब ये स्पिरिट लूज हो जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम फेस करते हैं कई बार इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल गुरुजी, जी। थैंक यू जी, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर, और अपने क्वेश्चन को पास टाइम के माध्यम से बताया। फिर से रिक्वेस्ट करूँ, हो सके तो गूगल कैलेंडर का लिंक भेजिए, क्योंकि मैं आज सोचा फ्राइडे है, शायद क्लास तो होनी चाहिए, लेकिन देखा कहीं कहीं है नहीं शायद क्लास। तो अचानक से मैं आया तो मैं बस आधे घंटे के मैक्सिमम सुन पाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मतलब क्लास, एंड सबके को धन्यवाद बहुत बहुत क्लास अरेंज कराने के लिए। थैंक यू सो मच सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आई एम सॉरी मैं लेट लेट आया था, इसके लिए सॉरी। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। बाकी मधुकर पूजा आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू। नहीं मुझे बस ये कहना चाहता था कि गूगल का कुछ ऐसा हो जाए कि हमें भी याद आ जाए क्लास है, हम लोग थोड़ा ज्यादा कम मूड में है आजकल। ऐसा कुछ सिस्टम बना देंगे तो बाकी लोगों को फायदा होगा, भक्तों को। हमने पढ़ा भी था टीटीसी में कि गूगल कैलेंडर में भी कुछ रहता है तो याद रहता है कि हाँ, फिर नोटिफिकेशन डाल दें कि क्लास है आज, एक दिन पहले का या सेम डे या कुछ घंटे पहले का। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल सजेशन। हम ऐसा ट्राई करेंगे कि और रिमाइंडर्स अगर आ सके और भक्तों के लिए फैसिलिटेट हो सके ये क्लासेस प्रोग्राम, आप लोग भक्तों का आशीर्वाद बना रहेगा तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ग्रेटफुल हैं इस ग्रेस सर मंगल गौर प्रभु जी का, इतना सुंदर पास टाइम चैतन्य चैतामृत से प्रस्तुत करने के लिए, इतनी सारा शिक्षाप्रद, और सभी भक्तों का इस क्लास में सम्मिलित होने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हम आभार व्यक्त करेंगे इस ग्रेस सर मंगल गौर प्रभु जी का और क्लास में उपस्थित सभी भक्तों का। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम, राम राम। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद थैंक की यू जय। प्रभु जी। जय हरे कृष्ण।